हेलो दोस्तों जय माता दी। और दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में हम आ गए थे दिल्ली और आपको पता है हिमाचल की हाइट थोड़ी सी टाइट ही है, तो इस कारण हमने थोड़ा सा प्लान को चेंज कर दिया और हम कुछ दिन के लिए निकल रहे हैं माता वैष्णो देवी। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ से कटरा। तो दिल्ली से हम लेंगे वोल्वो जो है स्लीपर क्लास, तो स्लीपर क्लास लेंगे और यहाँ से निकल के हम जाएंगे कटरा और कटरा में से हम चढ़ाई करेंगे माता वैष्णो देवी। तो वो सब कुछ देख पाओगे आप इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। हम अभी उत्तम नगर पश्चिम के मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ से हम निकलेंगे सीधा राजीव चौक और राजीव चौक से हम दोबारा मेट्रो लेके निकलेंगे ISBT। तो फटाफट देखते हैं भाई कितनी देर में हमारी मेट्रो आती है। तो मेट्रो का कर रहे हैं वेट। 1 ही मिनट हुआ है और एकदम इतनी तगड़ी बारिश आ गई। और दिल्ली में भाई अभी बारिश का कोई भरोसा नहीं रहा है, फटाफट हर वक्त बारिश चलती रहती, दिन में 3-4 बार आ रही है। तो मौसम ख़राब ही है दिल्ली में भी अभी। और मेट्रो हमारी आई नहीं, 1 मिनट दिखा रहे हैं। फाइनली आ चुकी है अपनी मेट्रो, तो मेट्रो लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ऑलमोस्ट फुल है, कुछ जगह हैं भी तो हम खुद नहीं बैठ रहे। और बारिश बहुत तेज़ चल रही है भाई, बहुत तेज़। में देखो बारिश पे आ रही है ज़बरदस्त तरीके। तो बारिश तो रहेगी भाई इस मौसम में। तो ये मानसून सत्र है इधर का, मानसून सीज़न जो होता है इसमें तो भाई बारिश रहती है। और ये बारिश तो कम हो गई है, ये थोड़ी देर रहती है वैसे, मतलब 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद चली जाती है। पहुंच चुके हैं राजीव चौक, जिसको वो कनॉट प्लेस कहते हैं। और भाई राजीव चौक का स्टेशन कहा जाता है, वैसे राजीव चौक भी बोलते हैं कनॉट प्लेस को। तो अब भाई यहाँ से आराम से अपनी दूसरी मेट्रो पकड़ेंगे जो हमें लेके जाएगी ISBT। तो ISBT उतरेंगे और वहाँ से सामने ही अपना बस स्टैंड है, तो बस से बस लेंगे अपनी और फिर निकल जाएंगे इसमें वैष्णो देवी की तरफ। तो हम कश्मीरी में, तो कश्मीरी के सामने निकलते ही बस अड्डा है, बस अड्डा लेंगे बस और फिर निकल जाएंगे। ये देखो मेट्रो स्टेशन पे आपको खाने वगैरह का बहुत वो अवेलेबल है ऑप्शंस। तो अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो अपना आराम से हल्का फुल्का खा के तब भी निकल सकते हो। गेट नंबर 7 से होती है एग्जिट और सामने ही ISBT बस अड्डा है। तो इसमें हमें जाना है और यहाँ से ही हमें मिलने वाली है हमारी बस। तो थोड़ा सा मात्र हार्डली मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट लगने वाली है। तो जल्दी पहुँचते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कैसी है हमारी बस और कैसे होने वाली है हमारी यात्रा। हमने है भाई ये ISBT और इसको बोलते हैं महाराणा प्रताप। और भाई हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से स्टार्ट होगी। देखो बारिश का कोई भरोसा नहीं भाई, कब स्टार्ट हो जाए। तो एक बार बस में बैठ जाते हैं, उसके बाद तो कोई इशू है ही नहीं। और ये है सामने मेट्रो स्टेशन, तो बहुत ही नज़दीक है, मुश्किल से मतलब आप हार्डली मानो 1 मिनट। तो यहाँ पे आनी है अपनी बस का वो है जो 53 और 54 पे ही आती है, लक्ष्मी हॉलीडेज़ की तो मैक्सिमम, और बाकियों की भी तकरीबन ये इसी लाइन में होती है। तो देखते कितनी देर है अभी तो, क्योंकि हमारे पास आधा घंटा बचा हो, तो आधे घंटे बाद ही आएगी वो। ऑन टाइम आती है और ऑन टाइम ही निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर पार्किंग के चार्ज होते हैं। तो बस ऑन टाइम आती है और ऑन टाइम ही निकल जाती है। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, बहुत सारे। वो है सामने आ गई अपनी बस लक्ष्मी हॉलीडेज़ की 6001। तो अभी चलते हैं फटाफट। सामान तो हमें रखना नहीं क्योंकि बाकी सब तो नीचे रखेंगे सामान, और अपनी सीट बिल्कुल फर्स्ट में ऊपर वाली है, तो वहाँ आराम से अपना बैग वैग रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अंदर चल के हाल। ये है अपनी सीट, पर भाई अभी यहाँ खड़े नहीं रह सकते क्योंकि अभी चढ़ने सारे लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। और बस भाई काफ़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, क्लियर है, कोई ऐसी इशू है नहीं। तो ये देखिए ये है अपना प्लेटफॉर्म और अपना बैग रख दिया अभी तो यही। और ये सामने उस्ताद बिल्कुल फर्स्ट सीट ही ले रखी है, फर्स्ट ऊपर वाली, बढ़िया मस्त हो गए। हम यहाँ पे अपना व्यू वगैरह भी देख सकते हैं बढ़िया। कमर लगाने के लिए देखिए पीछे ये रखा हुआ है, एक कंबल दिया हुआ है, शायद एक पानी की बोतल देंगे। बैग हम उठा के ऊपर भी रख सकते हैं। और इसमें भाई ये लाइट दी हुई है और इधर से 2 दिए हुए हैं AC वेंट। तो ये तो भाई आपको पता है AC तो हर उसमें चाहिए जो गाड़ी बंद है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ से चलते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कुछ। दोस्तों अगर आप हो 2 लोग तो 2 लोगों के लिए ये है सामने, अपने पर्दे वगैरह प्रॉपर है, आप लगा के आराम से सो सकते हो। और अगर आप हो ग्रुप में तो बात ही नहीं है, सारे अपने ग्रुप में बुक कर सकते हो। उधर के लिए बड़ा वो रखा हुआ है हैंगर रखने के लिए सामान, कैमरा लगा हुआ प्रॉपर सिक्योरिटी के लिए। और अभी तो भाई आने ही लग रहे हैं, तो अभी देखते हैं, कुछ यहाँ से होंगे कुछ रास्ते से होंगे लोग। अब जाना चाहते हो बैठ के सेमी स्लीपर में
तो ये देखिए पीछे तक, नीचे सेमी स्लीपर है, ऊपर स्लीपर है। बात करते हैं यहाँ के चार्ज की। तो दोस्तों जो चार्जेस होते हैं ना वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, अप डाउन एवरी डे एवरी आवर चेंज होते रहते हैं। तो जो मेरा चार्ज था वो लगभग 850 के आसपास पड़ा। तो 850 का मतलब है कि आप हो सकता है कि आपको 2500 में ही पड़े, हो सकता है आपको 4000 में ही पड़े, और हो सकता है आपको 600 में ही पड़ जाए। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो, वो पीक सीज़न है, ऑफ सीज़न है, उसके ऊपर ही टोटल रेट का डिपेंड करता है। तो रेट कोई भी नहीं बता सकता एग्जैक्टली फाइनल क्या होता है। तो रेट का तो यही होता है। और एक अच्छी चीज़ क्या है भाई, यहाँ दिया है चार्जर, तो सी टाइप का भी है और नॉर्मल चार्जर भी है, तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ से निकल चुके हैं, पर बाहर जो माहौल है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब का मतलब है सुहाना भी कह सकते हो, ठंडा है क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज़। पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, हमारे जो ये शीशे है ना ये पूरे ख़राब हो जाएंगे। जो जितना सुंदर व्यू अब आ रहा है ना वो नहीं आएगा। देखो अब क्या ज़बरदस्त शुरू होगी, अभी तो निकले भी नहीं है भाई। ऊपर पहाड़ों में पता नहीं क्या हाल होगा, बस चढ़ाई में दिक्कत ना है, बाकी तो सब चलता है। यहाँ तो रास्ते में तो खैर क्या इशू आना है, कल थोड़ा मौसम साफ रहना चाहिए। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम बुकिंग की। तो बुकिंग आप है ना ऑनलाइन भी कर सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हो और आपको कोई रिस्क लग रहा है तो आप यहाँ आइए, सीधा अपना ISBT आइए, कश्मीरी गेट से भी कर सकते हो। तो मतलब 2-3 जगह है जहाँ से इनके स्टेशन है, एक मजनू का टीला है, एक कश्मीरी गेट है, ये 2 जगह से पिकअप करती है। तो दोनों से जगह पे भी जाके आप बुक कर सकते हो, क्योंकि दोनों जगह पे इनके बंदे अवेलेबल होते हैं। यहाँ तो इनका ISBT में तो प्रॉपर काउंटर होता है, तो काउंटर से भी आप टिकट ले सकते हो। बट मैं तो कहता हूँ कि ऑनलाइन करो, सबसे बेस्ट है, आपको कोई इशू नहीं आता उसमें, क्योंकि आप अपनी पसंद की सीट चुन सकते हो, अपनी पसंद की भाई आपको बैठने वाली चाहिए, सोने वाली चाहिए, तो वो सब कुछ आप वहाँ चॉइस करके ले सकते हो। ये भाई 2 मिनट पहले जो कितना प्यारा दिख रहा था ना, अब ये एकदम ऐसा हो गया है, बिल्कुल ही बारिश ही बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा। तो भाई आराम से बैठते हैं, बारिश का लेते हैं मज़ा, और आपको दिखाते हैं रास्ते के कुछ खूबसूरत नज़ारे। देखिए भाई बरसात का तो ये हाल है, अभी कितनी तेज़ थी और सिर्फ 5 ही मिनट में बरसात हो गई है बंद। तो ऐसे ही चल रहा है मतलब दिल्ली में तो, और दिल्ली में क्या यार पूरे हिमाचल में, पूरे नॉर्थ इंडिया में यही हाल है। कभी आ रही है कभी जा रही है, बारिशों का बुरा हाल है। कभी आपका लग रहा है भाई कि बहुत तेज़ बारिश है, एकदम मौसम बिल्कुल ख़राब है, और आधे 1 घंटे बाद एकदम बिल्कुल मौसम हो जाता है क्लियर। तो साल के इस टाइम पे जब आप आते हो ना दिल्ली, तो दिल्ली बहुत ज़्यादा ग्रीन होती है और एकदम बिल्कुल क्लीन लगती है। क्योंकि भाई बारिश ही चल रही होती है, जो पोल्यूशन वगैरह होता है, पेड़ पौधे होते हैं, वो हो जाते हैं बिल्कुल साफ़। तो आप देख पाओगे दूर तक आपको बड़ा क्लियर दिख रहा है। तो भाई बहुत परेशानियाँ आती हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और आपको देखा वो फोगी सा रहता है दिल्ली जो है। तो अब बारिश रुक चुकी है, एक अच्छी खबर है। साइड में देखो तो बिल्कुल खुला हुआ है, ऐसा बीच में से देखो एकदम डाइवर्शन था और धूप भी बीच में से निकल रही कहीं कहीं। तो जल्दी मौसम साफ़ होने के आसार लग रहे हैं, आगे जब तक पहुंचेंगे शायद, पता नहीं ना भाई। इतनी दूर ट्रैवलिंग करते हैं तो एग्जैक्टली नहीं होता कि भाई आगे क्या सीन मिलेगा, क्योंकि हर 5-10 किलोमीटर के बाद ये चेंज हो जाता है। तो हम पहुँच चुके हैं ढाबों के एरिए में, और ये है मुरथल। तो मुरथल में आपको ऑलमोस्ट सारे ही ढाबे यहाँ मिलते हैं जो बड़े हैं, जैसे झिलमिल ढाबा है, पीछे भी काफ़ी अच्छा था, फिर आगे सुखदेव आ जाएगा। तो मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे हर होटल पे गाड़ियाँ फुल भरी होती है, और शाम को आप थोड़ा सा डिनर के टाइम देखोगे तो और भी ज़्यादा मिलती है। देखिए इधर भी भाई कितने ढाबे हैं, आगे जहाँ तक भी आप जाओगे ना तो आपको ढाबे की पूरी कतार मिलती है। और इससे आगे आपको मिल जाता है सुखदेव, ये सामने है सुखदेव, और भी काफ़ी है, ऐसा नहीं है सब सुखदेव ही है, बहुत सारे ढाबे हैं। और देखो भाई गाड़ियाँ देखो आप यार, उसमें कम से कम भी आप मानो 400 गाड़ियाँ खड़ी होंगी एट ए टाइम। और ये देखो इनकी, ये मेरे ख्याल से शायद सेकंड पार्किंग है। उसके बाद ये अलग अलग आप जितना भी आगे जाओगे आपको इस टाइप के रेस्टोरेंट बहुत सारे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भाई अगर हम बस में जा रहे हैं तो जहाँ रोकेंगे वहीं खाना पड़ेगा।
यहाँ रुक गई अपनी गाड़ी और आधा घंटे का होता ब्रेक, तो कुछ डिनर वगैरह करते हैं और उसके बाद ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी। तो आपको डिनर करना है तो या नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये सामने से देखो हमारी गाड़ी से उतर रहे हैं अपनी सवारियाँ और हम चलते हैं फिर वहाँ पे, और वहाँ पे देखते हैं भाई डिनर वगैरह, कुछ डिनर तो नहीं करना पर कुछ हल्का फुल्का जो भी होगा। आ चुके हैं अंदर और इधर एक भाई मिल गए तो उनके पास बैठे हुए हैं और आराम से भाई जैसे वैसे तो आप इस सागर रत्ना में तो आपको पता है इडली डोसा वगैरह उस टाइप का होता है, बट इनका एक अलग से मेन्यू है जो प्रॉपरली में अपना पंजाबी स्टाइल और नॉर्थ इंडियन जो स्टाइल होता है वही। तो हमने मंगाई यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो हमने मंगा ली थाली। थाली खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं भाई कैसा हो इनका टेस्ट थाली का। कल खाना आ गया अपना और बढ़िया है भाई, शक्ल से तो मस्त दिख रहा है। सब्जियाँ वगैरह प्रॉपर एक आदमी के लिए तो इनफ है। बाकी अभी खाते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं। मक्खन वगैरह वो दे रखा है और भाई की अभी आई नहीं है। और ये देखो ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी उसके बस के तकरीबन सभी लोग यहीं बैठे हैं अभी तो इसको खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। आप कहाँ गए? आ रहा आपको कोई भूख लगी हुई थी इसलिए मैंने पहले नॉर्मल दिखाया आपको। वैसे इसमें देखो आते हैं 2 लच्छा पराठा, दाल, अपने छोले, एक मिक्स सब्जी, रायता, सलाद वगैरह, एक स्वीट डिश, पापड़ और अपना रायता। तो काफ़ी होता है, एक आदमी बहुत मतलब आराम से बड़ा प्यार से मतलब छिक जाता है जिसको बोलते हैं ना। तो अगर आप सिंगल हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ये थाली का। तो खाना हो चुका है और ये देखिए बाहर कुछ बच्चों का है, इधर संगीत वगैरह का कुछ हल्का फुल्का ये बजाते हैं बढ़िया मस्त, और माहौल तो काफ़ी अच्छा है, चिल है। और भाई आज का हमारा बिल अपना हल्का ही था, 400 के आसपास का। तो खाना पर उस मुकाबले में काफ़ी अच्छा था। तो अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो भाई जो नॉर्मली जो यहाँ से इसको टाइम लगता है ना, लगभग 11 से 14 घंटे के बीच में लगता है। वो डिपेंड करता है ट्रैफिक और वेदर के ऊपर। तो फिलहाल हम मेरे ख्याल से शायद 11-12 घंटे में सुबह 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे। पर इनका टाइमिंग जो दिखा रखा है इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा यही दिखाते हैं हमेशा ताकि कम ना रहे। तो टाइमिंग होने वाला है 11 से 12 घंटे। और भाई मज़ा आ गया, खाना एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास था, बढ़िया। और सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, एक रीज़नेबल प्राइस में था। क्योंकि यार काफ़ी जगह ऐसा होता है एक सिंगल बंदे के लिए खाना देखो 300-400 रुपये का तो बहुत अच्छा खाना कहीं भी मिल जाता है, पर जो सिंगल बंदा होता है ना उसके लिए इतनी वैरायटी के साथ खाना मतलब ठीक है मैं कहता हूँ। और भाई वो तो ये देखिए सामने खड़ी हुई अपनी गाड़ी, तो बस अब गाड़ी के पास चलेंगे। ये था, इसका नाम लिखा हुआ है पैलेस हवेली, वैसे सागर रत्ना है। तो ये हिस्सा तो सागर रत्ना का, आगे का हिस्सा पता नहीं। और पीछे मेरे ख्याल से शायद हो सकता है ऊपर रूम्स वगैरह भी हो। और इसमें लिखा हुआ अम्बाला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो कुछ और भी हो सकता है इसमें। तो ये है अपनी गाड़ी और कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोग आने वाले हैं। दोस्तों कंपनी की बात करो तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस रूट पे चलती हैं, वो काफ़ी सारी है। पर देखो लक्ष्मी से हम रेगुलर ट्रैवल करते थे मनाली, तो इसीलिए हमने लक्ष्मी को ही चुना क्योंकि उसकी सर्विसेज वगैरह से, टाइमिंग वगैरह से और कंपनी की प्रोफाइल से हम वाकिफ़ थे। पर आप जो मर्जी ले सकते हो और प्राइस आपको बता ही दिया है। और इससे अलग भाई एक जानकारी और है कि अगर आप ले रहे हो स्लीपिंग क्लास तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ले रहे हो सिटिंग का ना तो थोड़ा सा ठंड वंड और भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हो जाती है। क्योंकि हम नॉर्मल बहुत गर्मी से आए और अचानक एकदम जो एसी है वो बहुत ज़्यादा ठंडा चल रहा था, तो इस कारण कंबल ओढ़ना पड़ा अभी भी। पर अब बाहर आए हैं तो मौसम एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, जो बाहर का मौसम है वो परफेक्ट है। पर अभी जाके जम्मू ही पता चलेगा एग्जैक्टली कि मौसम कैसा है और कल दिन कैसा गुजरने वाला है। क्योंकि कल होने वाली लंबी ट्रैकिंग, चढ़ाई होने वाली माता के दरबार। तो भाई बोलो जय माता की, और फिर करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट दोबारा। दोस्तों फाइनली आ चुके हैं
अपने फिर कैप्सूल में, एक तरीके से कैप्सूल ही बन जाता है भाई। ये प्रॉपर अपना पर्दा वगैरह लगा के इसको कर दिया बंद। जब सोना होगा तो इधर से भी इसको कर देंगे बंद और फिर आराम से सो जाएंगे। वैसे तो अभी देखो नींद आ नहीं रही क्योंकि हल्की हल्की नींद बीच में आ गई थी एक बार, तो मैं लेट गया था एक 10-15 मिनट के लिए। बैग अपना ऊपर रखा ही हुआ है तो आराम से अपने पैर लंबे हैं तो भाई काफ़ी रिलैक्सेबल है भाई। अभी फ़िलहाल तो सोते हैं और आपको मिलते हैं सुबह और दिखाते हैं आपको खूबसूरत नज़ारे, क्योंकि अभी तो देखो कुछ दिखने वाला तो है नहीं यहाँ से। तो रास्ते में हम लोग गए थे चंडीगढ़ से। यहाँ पेट्रोल पंप से इन्होंने सवारी छोड़ी भी है काफ़ी सारी और नई सवारियाँ काफ़ी सारी आ भी गई है। तो अब रात के बज चुके हैं 10 और अभी 10 और आधे 1 घंटे के बाद हम सो जाएंगे। तो जब तक कुछ अगर नया अपडेट आता है तो हम आपको बता ही देंगे। बाकी वॉशरूम वगैरह के लिए यहाँ पे 5-10 मिनट आपके पास टाइम होता है तो यहाँ पे भी रुक के आप वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो रात को बज चुके हैं 3, 3:15 हो चुके हैं अभी तो, पर हम 2:45 बजे के आसपास रुके थे क्योंकि भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है आगे, है ना। जितने भी पुल थे वो सारे शायद पानी वानी के कारण बंद कर रखे, तो हमें लगभग रुके हुए हो गए आधा घंटा। और ये गाड़ी वाले जो हमारे ड्राइवर साहब थे इन्होंने बताया कि हम पिछले 1.5-2 घंटे से घूम रहे हैं, कहीं भी जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, तो रुक गए हैं। अभी देखते हैं कितनी देर बाद रास्ते क्लियर होंगे, और क्लियर होंगे तभी हम निकल पाएंगे। तो शायद लगता है कि सुबह लेट हो जाएंगे क्योंकि अभी लगभग हम यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है, और जो सीधा आप दिल्ली से और कटरा का सफ़र है वो लगभग 550 के आसपास है, 550, 510, 520 के आसपास है। पर भाई अभी हम लगभग 180 किलोमीटर पहले, तो कम से कम आप मानिए 4 से 5 घंटे, यानी कि हम सुबह 8-9 बजे के आसपास ही कटरा पहुँचेंगे, वो भी जब हम अभी चलेंगे। तो अभी कोई शोर नहीं है कितना टाइम और लगेगा। हमें मजबूरी में एक बिल्कुल ही छोटे वाले ढाबे पे, जिसमें वो वॉशरूम वगैरह बहुत छोटे थे, तो वहाँ यूज़ किया, वहाँ चाय वगैरह पी है। ये खड़ी हुई अपनी गाड़ी और आगे पता भी नहीं है लगभग कितना टाइम और खड़ा रहना पड़ेगा। तो जब तक कुछ नहीं होता हम भी चाय वगैरह पी के और देखते हैं। अभी जब ये चलेंगे सभी तभी से निकलना पड़ेगा। कि दोस्तों अगर आप ऐसी मुसीबत में फंसते हो तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपका आगे का शेड्यूल है ना वो पूरा ख़राब हो जाता है। मैंने शाम की बुकिंग भी करा रखी वहाँ पे ऊपर अपने भवन पे, तो अगर टाइम पे नहीं पहुँचते तो वो भी किसी काम की नहीं रहेगी। तो अब क्या करें, सोचते हैं क्या करना है। अभी सुबह देखते हैं, अभी तो वेट करते हैं 1-2 घंटा, तो और 1-2 घंटे के बाद सोचेंगे। अगर कैंसिल वगैरह करानी तो तभी कराएंगे। तो भाई लगभग आधे पौने घंटे के बाद गाड़ी की तैयारी हो गई है और दोबारा सवारियां बैठने लग गई, तो शायद निकलने की तैयारी है इनकी। तो वापस फिर आ गए भाई अपने सीट पे। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा चल पड़ेगी तभी अब तो नींद आएगी। तो अगर नींद आ गई तो दोबारा सो जाएंगे, नहीं तो यार फिर क्या होता है, पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और भाई बहुत बुरा हाल है। पूरी रात से ऐसे ही घूम रहे हैं। इनको भाई रास्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कभी इधर से कभी उधर से, बस ऐसे ही चल रहा है। अभी हम कठुआ में ही है और लगभग हमें लगता है 1.5-2 घंटे तो कम से कम और लगेंगे। तो गाड़ी बहुत ही अप्रोच एरिया में चली हुई, बिल्कुल सिंगल रोड है और वोल्वो के लिए तो भाई बहुत बड़ी परेशानी है और जगह जगह रुकते रखते चल रही है। पर अभी तक हमें मेन हाईवे मिला नहीं है। जब तक मेन हाईवे नहीं मिलता तब तक तो ये प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहेंगी। और ऊपर से भाई ये मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और बारिश वगैरह का मौसम है, तो आज लंबा दिन होने वाला है। सुबह के बज चुके हैं 10 और हम पहुंच चुके हैं अभी कटरा में। तो भाई लगभग 4 घंटे के आसपास हम डिले हुए हैं। हमें सुबह 6 बजे पहुंचना था, लगभग 12-13 घंटे लगने थे।
हमें लग गए लगभग 18 घंटे के आसपास। तो भाई देखो टाइमिंग का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कठवा में है ना 2 पुल थे और दोनों के दोनों पुल ही टूट गए थे। तो उसके कारण भाई बहुत परेशानी हुई। ये भाई वगैरह ना सब लोकल में से पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा के और तब लेके आए हैं। और अब यहाँ से जाएंगे आराम से, सीधा चढ़ाई स्टार्ट करेंगे और कल आके देखते हैं, रेस्ट करते हैं या क्या करते हैं, कल का डिसाइड करेंगे कल आके। कल भाई ये देखिए, ये है वो पार्किंग। यहाँ से आप अगर आपको जाना है तो ऑटो ले सकते हो, ऑटो नहीं लेना आपको पैदल जाना है तो पैदल भी जा सकते हो। थोड़ा ही दूर, कितना दूर है भाई यहाँ से? इधर से, हाँ इधर से 14 किलोमीटर है माता का मंदिर। है? माता का मंदिर नहीं माता का मंदिर नहीं, जहाँ से जहाँ तक ये ऑटो ड्रॉप करते अपना, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। वो तो 300-400 मीटर है। अच्छा, पर्ची मिलती है। हाँ हाँ। उसके बाद फिर आगे 1.5 किलोमीटर बाढ़। हाँ तो यहाँ से 300-400 मीटर ही है। अगर आपको पैदल जाना तो पैदल जा सकते हो, नहीं तो ऑटो होते हैं, ऑटो लेके जा सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों हम जाएंगे कहीं, आराम से चाय वाय पियेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे और उसके बाद हम निकलेंगे सीधा ऊपर माता की तरफ। तो अब आप ये जो नेक्स्ट वीडियो देखोगे 2-3 अभी माता वैष्णो देवी की ही देख पाओगे। तो यहाँ से 200-300 मीटर चलते हैं, वहाँ से सबसे पहले तो अपना आई कार्ड बनाते हैं, कार्ड बनता है जो ऊपर के लिए, वो भी आपको बताएंगे। भाई इधर आपको ना बहुत सारे भाई मिल जाते हैं रूम वगैरह की पूछने के लिए, क्योंकि यार देखो रूम का तो नॉर्मली प्राइस जो यहाँ पे है 700 से 1200 रुपये के बीच में होता है। वो डिपेंड करता है सीजन के ऊपर। तो भाई यहाँ पे है AMR मॉल मल्टीप्लेक्स होटल। तो ये होटल है और होटल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये कह रहे हैं कि लगभग 800 से 1000 रुपये का रेट है, तो एक जायज़ रेट है। तो कभी अगर आते हो तो ये बिल्कुल पास में ही लक्ष्मी हॉलीडेज़ के जो पार्किंग है ना उसके साथ में आप आ सकते हो। होटल और प्रसाद वाले तो यहाँ आपको दिखेंगे हर जगह पे इतनी ज़्यादा दुकानें हैं और आप यहाँ से ऑटो भी ले सकते हो। तो हम ज़्यादा दूर था नहीं तो धीरे धीरे पैदल ही निकल गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि 200-300 मीटर ही है। तो ये है मेन मार्केट, और मेन मार्केट के पास में ही मुझे याद है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता था, शायद ये सामने ही हो। तो रजिस्ट्रेशन हॉल में जाते हैं तो सामने जहाँ पे होना है रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि ये भाई अलग अलग गेट पे अलग अलग तरीके से होता। तो हम कराएंगे अब की बार यहाँ से। स्टेशन की लाइन लगी हुई है तो यहाँ हो जाते हैं खड़े, धीरे धीरे चलते हैं। तो फिलहाल अपना रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता, बस फिर आप यहाँ से निकल सकते हो। और हमें यहाँ से अब लगने वाले लगभग 15 किलोमीटर है, तो लगभग 6-7 घंटे के आसपास तो लग ही जाते हैं भाई। नॉर्मली चलते हैं, अगर मौसम साफ़ रहा तो, और अगर मौसम रहा ख़राब तो डिपेंड करता है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, जिस तरीके से आप ट्रैवल करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप वोल्वो से कर रहे हो तो मेरे लिए बहुत आरामदायक रहा। जबकि हमें 4 घंटे एक्स्ट्रा भी लगे, पर वो मतलब नेग्जेबल थे, क्योंकि यार उनको इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा उन 4 घंटों का भी। क्यों? क्योंकि हम रेस्ट कर रहे थे आराम से, एक तरीके से बेड पे ही थे। तो वो तो भाई हमारे ड्राइवर थोड़े से अच्छे थे, वो पता नहीं कहाँ से घुमा के, किसी गांव से और कहाँ से घुमा के तब हमें लेके आए। बट सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन अगर आप भी ट्रैवल करना चाहते हो तो कर सकते हो। बस मेरे लिए सबसे बेस्ट लगी वो ट्रेन, और बाकी सुविधाओं से भी अच्छी लगी बस। तो आप बस में ट्रैवल करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे ख़त्म, और आपको जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा आपको दिखाते हैं, कैसा है माहौल वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो जय माता दी।